हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की ये वीडियो हमारी इंडिया के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से रिलेटेड होने वाली है। आपको एक बात बताता हूं कि इस वक्त इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा जुनून है कि वो लोग इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं। सेमीकंडक्टर्स अगर आपको नहीं पता है तो ये चिप्स में इस्तेमाल होते हैं जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वगैरह में इनका इस्तेमाल होता है और आज के समय में ताइवान इस फील्ड में कह सकते हो आप कि बहुत आगे है। चीन भी वैसे काफी बड़ा प्रोड्यूसर है सेमीकंडक्टर्स का, लेकिन काफी एडवांस चिप्स बनाई जाती हैं ताइवान के अंदर। ये कह लो कि ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, यही कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि एडवांस चिप्स बनाती हैं। लेकिन अगर इनमें इंडिया का नाम भी शामिल हो जाए तो कैसे, आपको बताता हूं। जब से कोरोना आया है आपने ये चीज सुनी होगी कि कंपनीज का जो ट्रस्ट है चीन के ऊपर, यानी कि विश्वास, वो काफी हद तक कम हुआ है। चीन का इस वक्त ताइवान के लिए भी एग्रेशन बढ़ता जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है कि जल्द ही चाइना ताइवान पर अटैक करने जा सकता है। और बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया के साथ भी उनका हुआ ही था, डोकलाम में भी हुआ था, फिर उसके बाद लद्दाख में भी। तो इस तरह के सिचुएशन में अगर किसी को इस तरफ यानी हमारे रीजन में प्लांट लगाने हैं तो आपको क्या लगता है कि हमारे रीजन में यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन सा कंट्री सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है? जी हाँ, इंडिया। और गवर्नमेंट इस चीज को अब समझने लगी है और उनको पता है कि इस मौके का फायदा उठाया जा सकता है। इसीलिए ब्लूमबर्ग की रिसेंट रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इंडियन गवर्नमेंट $10 बिलियन का इंसेंटिव पैकेज, यानी जिसको हिंदी में बोल सकते हैं प्रोत्साहन राशि, वो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को देने वाली है। यह पैसा लगभग 76,000 करोड़ रुपीस बनता है, जो कि 6 साल के अंदर दिया जाएगा निर्माताओं को। और अगर लिटरली गवर्नमेंट ने इसे इम्प्लीमेंट कर दिया तो उसके बाद ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से ही नहीं देखा जाएगा, यानी इन तरह के इंडस्ट्रीज के आने से फिर सिर्फ टेक्नोलॉजी के चिप्स बनाने में ही ये काम नहीं आती हैं, बल्कि इस इंडस्ट्री को डोमिनो इफेक्ट से बहुत तेजी से जोड़ा जाता है। डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? वैसे तो डोमिनो आपने देखे होंगे, जिसमें अगर एक डोमिनो को गिरा दो तो बाकी सारे अपने आप गिरते चले जाते हैं। इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। और इसी तरह से ये इंडस्ट्री कंट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए बेहतरीन इफेक्ट लेकर आती है। हाँ, लेकिन ये है कि ये चीज हम लोग 2-4 साल में ही अचीव नहीं कर सकते। मैं आपको चाइना का एग्जांपल देता हूं, जिसमें वो भी $1.4 ट्रिलियन इन्वेस्ट करने वाला है अगले 5 साल में इसी इंडस्ट्री के अंदर, ताकि उसको किसी बाहरी कंपनी की टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। लेकिन सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में असेंबली आती है, टेस्टिंग, मार्केटिंग, पैकेजिंग। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के साथ ये थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, जहां पर इसको बिल्कुल इसके रॉ मटेरियल से शुरू करना होता है, जो कि होता है सिलिकॉन। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बनाना, मोबाइल के पार्ट्स जोड़ना जितना आसान नहीं होता है। बहुत ही प्रिसाइज काम इसमें करना पड़ता है और उतनी ही महंगी मशीनरी की भी जरूरत होती है। और जैसा मैं आपको चाइना के बारे में बता रहा था, तो चाइना भी इस वक्त उसका रॉ मटेरियल सिलिकॉन वगैरह तो मैनेज कर लेता है, लेकिन चिप्स की डिजाइनिंग के वक्त इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यानी आईएसए की जरूरत पड़ती है। यही वो चीज होती है जो चिप को उसकी कंप्यूटिंग पावर देती है। और ये आईएसए या तो अमेरिकन कंपनी जैसे इंटेल या फिर आर्म्स जैसी ब्रिटिश कंपनी से ही आ सकती है। यानी कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल है, प्रॉपर डिजाइनिंग है, उसके बावजूद भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग काफी चैलेंजिंग होती है। यानी कि अगर इंडिया को भी इस तरह के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में सेल्फ सफिशिएंट होना है तो हमें भी कम से कम 20 से 30 साल की प्लानिंग लेकर चलना पड़ेगा। और सिर्फ रॉ मटेरियल या फिर डिजाइनिंग लाना ही सफिशिएंट नहीं होगा। इंटेल जैसी कंपनी को बोलना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर आकर के अपना प्रोडक्शन करें। और एटलीस्ट अब गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर आज से ही इसको पुश किया जाए तो बिल्कुल हाई एंड सेमीकंडक्टर्स बनाने में तो हम लोग शायद जल्दी सेल्फ रिलायंस नहीं हो पाएंगे, लेकिन जो हमारी रोजमर्रा की चीजें होती हैं उनमें जो चिप्स इस्तेमाल होती है या फिर कार्स वगैरह में जो चिप्स इस्तेमाल होती है, इनका जो एटलीस्ट मेजॉरिटी मार्केट है उसका थोड़ा बहुत शेयर हम लोग भी 2030 या 35 तक एक्वायर कर लें। यहाँ पर इस चीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, पैसा नहीं। और अगर इसको हम लोग प्रॉपरली अचीव कर पाए तो फ्यूचर में फाइनली इस मार्केट शेयर में हम लोग खड़े होंगे कुछ बड़ी कंट्रीज के साथ। बाकी आप अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।